नमस्कार। आज हम इस लेक्चर में अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय में औपचारिक शिक्षण के लिए उपलब्धि का मापन बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्रक्रिया को पूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अधिगम स्रोतों के कुशल प्रयोग हेतु विशेष प्रेरणा और निर्देशन की आवश्यकता होती है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक ने एक निश्चित टाइम पीरियड में एक कक्षा के अंदर जो नॉलेज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग उसे दी गई उसमें उसने क्या और कितना सीखा और वह कोई कार्य किस प्रकार भलीभांति कर सकता है। इस तरह विद्यालय में रहकर बालक जो भी कुछ सीखता है उसे उसकी निष्पत्ति या उपलब्धि, परफॉर्मेंस और अचीवमेंट कहते हैं। और इसको जानने के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। सुपर SUPER सुपर के अनुसार एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक ने क्या तथा कितना सीख लिया है अथवा वह कोई कार्य कितनी अच्छी तरह से कर सकता है। An achievement or proficiency test is used to ascertain what and how much has been learned or how well a task has been performed. EBEL ABEL उनके अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। An achievement test is one designed to measure a student's grasp of knowledge or his proficiency in certain skills. तो उपलब्धि परीक्षण का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से ऐसे ये होंगे: टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट, बालक के उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करना, साथ साथ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट्स इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, जो विभिन्न विषय हैं उनमें भी बालक की वास्तविक स्थिति का पता लगाना। क्योंकि आप जानते हैं कक्षा में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अगर कोई बच्चा विज्ञान को भलीभांति नहीं सीख पाता है तो उसकी परफॉर्मेंस गणित में देखी जाती है। अगर वह गणित में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, वह उसमें कुशल नहीं है, तो निश्चित रूप से वह विज्ञान में भी कमज़ोर होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा भाषा में कमज़ोर है, आइदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, तभी भी उसको अपने विषयों को समझने में कठिनाई होगी। तो ऐसे में बालक की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना भी उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। बालक की अधिगम कठिनाइयों का, जो लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उपलब्धि के साथ साथ हम ये देखते हैं कि बालक यदि नहीं सीख पाया है, अपनी उपलब्धि के स्तर को नहीं प्राप्त कर पाया है, तो क्या कारण होंगे। तभी हम उसके आधार पर डायग्नोस्टिक टेस्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका एक उद्देश्य यह भी है
कि बालक की लर्निंग प्रॉब्लम्स, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसका पता लगाना। टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं उनकी प्रभावशीलता का पता लगाना। अगर उपलब्धि का स्तर छात्र नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो कहीं हमारी शिक्षण विधियां तो उनमें तो कोई समस्या नहीं है, या हमें अन्य किसी शिक्षण विधि का चयन कर लेना चाहिए। तो शिक्षण विधियों की जो प्रभावशीलता है उसका पता लगाना भी उपलब्धि परीक्षणों का एक उद्देश्य होता है। जो टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर आल्सो, जो शिक्षक की प्रभावशीलता है उसके पता लगाना भी उपलब्धि परीक्षणों का एक उद्देश्य होता है। To determine whether the teaching objectives are achieved or not, जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हुई है अथवा नहीं, इसका पता लगाना भी उपलब्धि परीक्षणों का उद्देश्य है। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं उनको प्रेरित करना। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होता है, उनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं तो वो और अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस लेवल में पिछड़ जाते हैं तो उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि वो कर सकते हैं। उन्हें उत्साहित किया जाता है कि किसी कारण तो वह पीछे रह गए हैं, भविष्य में वो अवश्य अच्छा करेंगे। तो इसके लिए छात्रों को प्रेरित करना भी उपलब्धि परीक्षणों का एक उद्देश्य होता है। टू कंपेयर द स्टूडेंट्स आल्सो, जो कक्षा के अंदर छात्रों का एक समूह है उनका तुलना करना, क्योंकि उपलब्धि में हम देखते हैं कुछ छात्र ए ग्रेड प्राप्त करते हैं तो कुछ बी, तो कोई सी प्राप्त करता है तो कोई बिलो द लेवल होता है। तो ऐसे में उनको क्लासिफाई करना भी एक उपलब्धि परीक्षणों का उद्देश्य होता है। अब इनकी ये नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहली आवश्यकता तो यही है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए एक सूचना स्रोत का कार्य करते हैं। आप जानते हैं विद्यालयों में रिकॉर्ड रखा जाता है। जब एक छात्र एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत होता है तो पिछली कक्षा का रिकॉर्ड हमारे पास में होता है। तो अगर अगली कक्षा में वह अपनी परफॉर्मेंस अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहा है तो पिछली जानकारी, जो पिछली सूचना है, उसके आधार पर हम उसके लिए विभिन्न क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं। अन्य विद्यालयों में अगर उसको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी हमें उपलब्धि परीक्षणों के परिणाम की आवश्यकता होती है। जब आप कोई विद्यालय जूनियर है, कोई हाई स्कूल है, कोई इंटरमीडिएट है, या कहीं उसको आगे अध्ययन के लिए जाना है, तो ऐसे में उपलब्धि परीक्षण का जो सर्टिफिकेट है, जो उसका परिणाम है, वो उसको वहाँ पर एडमिशन लेने में सहायता करता है। इसके जो प्राप्त परिणाम होते हैं, इनके द्वारा हम बच्चों को उनके लिए प्रोफेशनल जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि वह किस क्षेत्र में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। तो भविष्य के निर्धारण के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी उपलब्धि परीक्षणों का आवश्यकता होती है। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि ये एक विद्यालय में
जो कार्यरत अध्यापक हैं, जो उनके द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम है, वहाँ प्रयोग की जाने वाली जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी उपलब्धि परीक्षण करते हैं। इसलिए इनकी समय समय पर आवश्यकता होती है और इनकी सहायता से भी हम अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं और जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उनके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं और बालकों का वर्गीकरण करके गिफ्टेड चाइल्ड और बैकवर्ड चाइल्ड और एवरेज, इन सब को हम तुलना कर सकते हैं। अब ये जो उपलब्धि परीक्षाएं होती हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत और दूसरी होती हैं अनस्टैंडर्डाइज्ड या शिक्षक निर्मित। तो हमारा जो ये लेक्चर है, इसमें हम टीचर मेड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विद्यालयों के अंदर जो उपलब्धि परीक्षण है उसका निर्माण वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, नियुक्त अध्यापक होते हैं, उन्हीं के द्वारा उसी विद्यालय के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो कोई अन्य विद्यालय का जो अध्यापक है वो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करेगा। इसका निर्माण स्वयं उस विद्यालय के अंदर उस निश्चित कक्षा के लिए अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इनको हम अध्यापक निर्मित टेस्ट भी कहते हैं। ये अध्यापक निर्मित टेस्ट जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो उपलब्धि परीक्षण और दूसरे निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण हम अलग पढ़ चुके हैं, इसमें हम उपलब्धि परीक्षण की बात करेंगे। यह उपलब्धि परीक्षण, इसमें 3 प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। एक निबंधात्मक ऐसे टाइप, दूसरा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ और तीसरा लघु उत्तरात्मक शॉर्ट आंसर टाइप। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रत्यास्मरण रिकॉल और दूसरे प्रत्याभिज्ञान रिकॉग्निशन। जो रिकॉल होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि हम तुरंत ही उस चीज को समझ जाएं, उसका उत्तर दे दें जो हमसे पूछा गया है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल रिकॉल कि हमने 1 वर्ड पूछा कि आप सोडियम का प्रतीक बताइए, छात्र ने तुरंत उसका उत्तर दे दिया, सिंपल रिकॉल टाइप। दूसरे होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, खाली स्थान भरने के लिए दें हम। और जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन से आप समझ रहे हैं जिसमें वो पहचान करे, उसके ज्ञान की पहचान हो। तो ज्ञान की पहचान के लिए हम बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स सत्य असत्य, सादृश्य टाइप एनालॉगी, क्लासिफिकेशन टाइप वर्गीकरण और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस का प्रयोग करते हैं। जो ये तीनों प्रकार की परीक्षाएं हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरात्मक, इनका जो डिस्कशन है वो एक अलग लेक्चर में किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। जो अचीवमेंट टेस्ट है उसके निर्माण में जिन पदों का प्रयोग किया जाता है वो हैं, पहला है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की योजना बनाना। परीक्षण की योजना बनाते समय हम उसकी नेचर कि हम उसमें किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे और
किन विषय या किस जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें किन इकाइयों का हमें उपलब्धि का मापन करना है, उसका उद्देश्य और कितने समय के लिए इसे बनाया जाएगा, इसकी अवधि का हम निर्धारण करते हैं। सेकंड है परीक्षण की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। जितना हमने बच्चे को प्रशिक्षण दिया है, जितनी एक निश्चित अवधि के अंदर हमने उसको पढ़ाया है, उसमें जो आइटम्स हैं उनको हम छांटते हैं और उनकी डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनता के स्तर का मापन करते हुए हम उनको विभिन्न विभागों में वर्गीकृत कर एक परीक्षण का निर्माण करते हैं। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, परीक्षण का प्रशासन। परीक्षण का प्रशासन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा अथवा सामूहिक रूप से, इसको निश्चित किया जाता है। और जो भी निर्देश छात्रों को उस अवधि के समय देने हैं उनको पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। फोर्थ है स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, परीक्षण का अंकन या फलांकन करना। जब हम परीक्षण को तैयार करते हैं तो उसी समय उसकी स्कोरिंग की भी बनाई जाती है। उस स्कोरिंग की को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है और उसको जो उसके अंक हैं जो प्रदान किए जाएंगे उनको निर्धारित कर लिया जाता है। फाइनल लास्ट है इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट, परीक्षण का मूल्यांकन। जो भी परीक्षण प्रशासित किया गया है, एडमिनिस्टर किया गया है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करने के लिए स्कोरिंग की सहायता ली जाती है और उसके पश्चात परिणाम ज्ञात किया जाता है कि छात्रों की उपलब्धि का स्तर सामान्य है या सामान्य से अधिक है या किस प्रकार का है, इसका हम मापन करते हैं। उपलब्धि परीक्षण के उपरांत जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन करके उनको प्रोन्नति दी जाती है और उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनके लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद।